अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आप अपने घरों में खुश होंगे माशाल्लाह से। तो जी जनाब, आप लोगों के प्यार का बहुत 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 शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, लव यू हो गया शहजादियों। और जनाब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और मक्का और फातिमा और फौजिया को दादा याद आ गए हैं, सन तो पता ही नहीं सी। और उससे पहले रुको जरा, ठहरो जरा, सब्र करो। है मैं ना, अभी वीडियो मेरे सामने आ रही है मुसलसल। सलाब जदगान जो है ना दैन भाई, उनकी वीडियोस आ रही हैं सामने। और वो बोल रहे थे कि यार इस बार ना हम लोग ना बोतलें जो है ना, पानी वाली जो बोतलें होती हैं, ये सैलाब के पानी से भर के रख लेते हैं। ठीक है, फिर जब हमारे हालात अच्छे होंगे, क्योंकि अब हम जान बचा के जो आए हैं, फिर दोबारा मेहनत करेंगे, खड़े होंगे अपने पैर पे। तो जब हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे और हमारे रिश्तेदार या कोई इस तरह के जो हमारे दोस्त अहबाब जो बड़े बढ़ चढ़ के हमें मिला करते थे और अब जो है सारे दूर हो गए हैं, ये जब हमारे घर आएंगे ना चाय पानी रोटी खाने के लिए, या अच्छे वक्तों में हमें देख के आएंगे कि इनके अब अच्छे हालात हो गए हैं, तो फिर ये सैलाब का पानी उन्हें चाय पानी के तौर पे पेश किया जाएगा कि ये लो, ये है मतलब हमारी तरफ से आपको दावत है। सैलाब का पानी, उनका ना दर्द महसूस कर रही थी मैं। सब कुछ लुट गया, सब कुछ, जानवर, घर। अभी एक और वीडियो आई सामने, तो वो पानी तो गुज़र गया है वहाँ से जहाँ पे ज़मीनें थी उनकी। एक गांव था कोई, वहाँ पे लड़के खड़े हैं और दिखा रहे हैं। पानी तो वहाँ से गुज़र गया है, लेकिन वो जो मिट्टी होती है ना, गप जिसको कहते हैं, गप, ठीक है ना, होए खच मारन आ गया। असी गप की गल कर रहे तो खच मार रहे। सिटी वाले नूं कौन समझावे, आके सानू डिस्टर्ब आके करना शुरू हो जाता बजिस। खैर वो वहाँ पे खड़ा और कह रहा कि यहाँ पे हमारी जो है ज़मीनें थी और हमारी खेती बाड़ी थी, अब सारा ख़त्म हो गया है। और वो मतलब उसकी टांगें तकरीबन सारी गुम थी उस गप में, और वो सूखने में कितना अरसा लगेगा। और फिर ज़मीन क्या इस काबिल रहेगी कि वो दोबारा से इसी जगह पे काश्त कर सकें। तो बड़ा दुख हो रहा है। जानवर वगैरह बेचारे कोई छतों पे खड़े हैं, किसी के जानवर, किसी के क्या है। मुल्तान को भी बड़ा भी बचाया गया है, बहुत ज़्यादा कुदरती आफात हैं। और कहा यह जा रहा है कि आगे आने वाले सालों में और ज़्यादा अलर्ट्स होंगे और ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। यकीन मैंने सुन के दिल घबरा जाता है, खौफ आता है। लेकिन खैर जो आना है वो आना है, वो वक्त तो आना ही है। अब हमें नहीं पता हमारी किस्मत में क्या है क्या नहीं है। हमारी किस्मत में अभी तो फिलहाल ये सिटी वाला है, ये चाचा सिटी वाले, चाचे सिटी वाले आज कुछ ज़्यादा नहीं सीटियाँ मार रहे हैं तो है। हमारा रेस्कन ख़राब करते हो तुम, बताओ मैं ज़रा शिकायतें लगाऊं तुम्हारी। तो खैर यहाँ पे जो है यही मैं कहना चाह रही थी कि देखो ऐसे लोग हैं जो अभी इस कर्ब से गुज़र रहे हैं, इस टेंशन से गुज़र रहे हैं, परेशानी से गुज़र रहे हैं, लेकिन एहसास कमतरी भी दिल में है थोड़ी थोड़ी कि यार हमारे फ़लाँ रिश्तेदार कितने खाते पीते हैं, अच्छे घर, अच्छे मतलब रहन सहन है उनका। और हम जो हैं मतलब हमारे घरों में पानी आ गया, हम दर बदर हो गए, सामान भी गया, घर भी गया, ज़मीनें भी गई, जानवर भी गए। बहुत सारे लोग बचाने में कामयाब हुए जो अलर्ट हो गए थे। जो अलर्ट नहीं हुए ना कि अच्छा यार देखी जाएगी, कितना आ जाएगा ज़्यादा तो ज़्यादा, वो कॉन्फिडेंस में रहे। और फिर क्या हुआ, नुकसान भी उन्हीं को हुआ। तो अलर्ट रहना भी ज़रूरी है, ठीक है, ये भी हमें कमज़ोरी नहीं वो करनी चाहिए। खैर यहाँ पे मैं अपनी कज़न के हवाले से बता दूँ, समा सटा में जो है मेरी फुफ्फो की बेटी हैं, उनके घर में भी पानी आ गया है। तो मेरे भाई वगैरह और मेरे अब्बू वगैरह पहुँचे हैं टाइम से, उन्होंने फ़ौरन से सामान वगैरह उनका उठवाया, मदद की, हेल्प की, घर उन्होंने खाली कर दिए। वहाँ पे भी पानी आया भाई, मेरी कज़न जो हैं मेरी फुफ्फो की बेटी के घर।
تو اور کس کا بتا رہے تھے، اور ہاں میری بہن کے گھر کے آس پاس بھی جو ہے وہاں پہ بھی پانی ہے، لیکن میری بہن تو خیر کراچی رہتی ہیں، لیکن جہاں گاؤں میں ان کا گھر ہے وہاں پہ بھی پانی سیلاب کا جو ہے آیا ہے۔ تو خطرات پہلے سے تو زیادہ کم ہو گئے ہیں، پہلے بہت زیادہ ایک پیک پہ تھوڑا سا خوف تھا، ڈر تھا، لیکن ہاں لوگوں کے دلوں پہ ایک چھاپ ضرور بیٹھ گئی ہے کہ ہمارے برے ٹائم میں کون ساتھ تھا اور کون ساتھ نہیں کھڑا تھا، یہ والی چھاپ جو ہے نا ان کے دل پہ بیٹھ گئی ہے۔ اللہ ان لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بس اتنا کہوں گی کہ اپنے اعمال اچھے ہمیں کرنے چاہیے، اچھا چلنا چاہیے۔ یقین مانیں یہ پیسہ، یہ دھن، یہ دولت، یہ حسن، یہ سارا کچھ مٹی میں جانا ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کس ٹائم ہمیں آ جائے۔ تو اس لیے نا ہمیں جتنا ہو سکے اچھائی کرنی چاہیے، بھلائی کرنی چاہیے، مل جل کے رہنا چاہیے۔ اپنوں پہ اگر برا ٹائم آ گیا ہے تو ان پہ خرچ کرنا چاہیے۔ یہ آپ آگے بھیج رہے ہو، یہ ہے آپ لوگوں کی اصل کمائی جو آپ آگے بھیج دیتے ہو۔ آگے بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ دنیا میں تو جو ہے نا خیرات ایک قسم سے ہو گئی نا، یہ خوبصورت صدقے میں آتا ہے کہ جو ہے آپ جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ بھلا کرتے ہو۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہو آپ ان کی بھی ہیلپ کر دیتے ہو، یہ بھی بہت بڑا ایک وہ ہے۔ تو آپ جو ہے اگلے جہان کے لیے کما رہے ہو۔ ہمارا صدقہ، زکوٰۃ، اچھا اخلاق، یہ چیزیں جو ہیں، جو ہم لوگوں کے ساتھ اچھی برتاؤ کرتے ہیں یا ہیلپ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے جناب، یہ وہ ہوتا ہے کہ ہم آگے بھیج رہے ہیں، ثواب کما رہے ہیں، تو یہ ہمارا آگے جائے گا اگلے جہان میں۔ لیکن باقی سارا کچھ یہیں پہ رہ جائے گا، دولت جائیداد، جو کہتے ہیں نا یہ بنگلہ بن گیا، پھر جو ہے اب میں یہ بڑا فلانا وہ کر دوں تو فلانا میں یہ کر دوں، میں مطلب بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتے ہیں، فیکٹریاں بنا لوں تو پتہ نہیں کیا کچھ کر لوں، لیکن نہیں یار، سب یہیں رہ جانا ہے۔ اس لیے نا اسلام میں زیادہ تر سادگی کو اپنانے کا کہا گیا ہے، اور یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بھوکے مر جائیں، نہیں، آپ اپنے پہ خرچ کریں، اپنی فیملی پہ خرچ کریں، وہ بھی بہت افضل ترین صدقہ ہے، لیکن ایک میانہ روی کے ساتھ۔ تو خیر یہاں پہ میں یہ جو ویڈیوز دیکھ رہی ہوں، مجھے دکھ بھی بہت ہو رہا ہے، افسوس بھی ہو رہا ہے، میرے تو بس میں نہیں چل رہا کہ میں کیا کروں۔ بس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر سے زیادہ نکلا بھی نہیں جاتا۔ خیر میرے ہسبینڈ نے تو مجھے ساری صورتحال آ کے بتائی، وہ دیکھ کے بھی آئے ہیں یہاں پاس سے ہی، جو واقعات، معاملات، پانی شانی کا سسٹم تھا، انہوں نے تو مجھے آ کے بتایا ہے۔ باقی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن بڑا دکھ ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو درد میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سیلاب کا پانی بوتلوں میں بھر کے رکھ رہے ہیں، اور ہم ان دنوں کے لیے رکھ رہے ہیں جب یہ ہمارے اچھے دور میں ہمارے گھر اچھے رشتہ دار آئیں گے نا، ان کے آگے یہ پیش کریں گے، یہی ہے پیو۔ اللہ اکبر، کتنی تکلیف میں ہیں ایسے لوگ۔ خیر یہاں پہ جو ہے ابھی بات کریں گے چراغ وقار، دسی نا ذرا چراغ وقار نے جو ہے ٹائٹل لگایا ہوا تھا دادا، جو ہے دادا کی، مطلب دادا تو دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کی ناراضگی کے حوالے سے جو ہے کچھ عجیب سا کچھ ٹائٹل لگایا ہوا تھا۔ خیر دادا کو کبھی ان لوگوں نے یاد تو نہیں کیا، لیکن فی الحال جو ہے عجیب و غریب انہوں نے ٹائٹل ضرور لگایا ہوا تھا، جو کہ نامناسب تھا۔ مجھے کامنٹس بھی بہنوں کے آ رہے تھے کہ دادا کی لڑائی ہو گئی، دادا کی وجہ سے، دادا یاسین کی وجہ سے لڑائی۔ تو بڑا عجیب سا یہ ٹائٹل تھا کہ بھائی ایک دنیا میں انسان ہے ہی نہیں، دادا یاسین کی لڑائی، ٹھیک ہے، سٹوری ٹائم، دادا یاسین کی سٹوری۔ اب یہ جو ہے سٹوریوں کی طرف آ رہے ہیں جناب آہستہ آہستہ، اور یہ بھی سٹوریاں سنانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے آگے بڑھنا چاہتے ہیں جناب۔ چینل کس کو پیارا نہیں ہے، رشتے تو پیارے نہیں ہیں ان لوگوں کو، لیکن چینل جو ہیں ضرور پیارے ہیں۔ خیر یہاں پہ یہ ٹائٹل جو تھا ان کا بہت بکواس لگا کہ دادا یاسین کی لڑائی،
इस तरह से ये नहीं लगाना चाहिए था, वो इंसान इस दुनिया में नहीं है। जब से ये पिक्चर सुमेरा ने जो है सितारा को दी है ना, तो सबको होश आना शुरू हो गई है, सबको याद आना शुरू हो गया, वरना उससे पहले किसी को कभी याद ही नहीं आए थे। यासीन 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 जो है अब होने लगा है। खैर ये जो है इस हद तक ऐसे लोग जा सकते हैं, सोचने की बात है। बच्चे का कंटेंट थोड़ा सा थमा है तो फिर अब दादा को ये लोग ले आए हैं, और दादा से आप ना दादा की स्टोरी या दादा की बातें, हर बच्चे को तजस्सुस होता है, तो वो ना आप अपने वालिदैन से सुना करें, ठीक है ना। वो उनकी बचपन की स्टोरियाँ, कहानियाँ, बातें, यादें आप तीसरे बंदे से, गैर बंदे से पूछ रहे हैं, ये भी बात मुझे समझ नहीं आई। सही है ना। तो ये बातें जो है ना दादा की, नाना की, वैसे नाना का जिक्र किया करें, नाना इस दुनिया में हैं, हयात हैं, उनका भी टाइटल किसी दिन लगाएं, क्यों, आप लोगों को इजाज़त नहीं है। जैसे कि कल मैंने वीडियो बनाई और मैंने बताया कि देखें, और कमेंट्स भी मुझे आए थे, मैंने कमेंट्स भी वो पढ़े थे कि नजमा के घर जो है पानी चला गया, तो उसने वो टाइटल लगाया कि हम बर्बाद हो गए, हम ये हो गए, हम घर में नहीं रह सकते, और हमारा घर जो है ये हो गया, वो हो गया। तो कमेंट आना शुरू हो गए सितारा के अगेंस्ट, लोग बुरा भला कहना शुरू हो गए। तो बड़े प्यारे मैसेज किए हुए थे बहना ने, जिनका मैंने नाम भी पढ़ा था, आप लोगों को बताया भी था। उन्होंने कहा क्यों सिर्फ सितारा है नजमा की रिश्तेदार, ये तो साथ देती रही है, अब बारी है जनाब इनके अब्बा, बहन और भाई की, वो साथ दें, क्योंकि ये बार बार आके कहते हैं हम बहन भाइयों को जुदा किया जाता है, तो अच्छा मौका है यहाँ पे सवाब कमाएं और आके बहन की मदद करें। तो ये जो लोग हैं जो सितारा को जा जा के बुरा भला कहते हैं, इन लोगों की वजह से, तो वो जनाब क्यों नहीं जाते उनके पास, उनको ज़रा डिस्कस करें ना। तो वो जो है मुंह छुपाए साइड पे हो जाते हैं, और जो है सितारा को सारे मुंह में डाल लेते हैं और कहते हैं कि भाई यही करें। तो भाई वो अकेली बंदी है, तुम लोग तो सारे मिलजुल के कमाने और मेहनत करने वाले लोग हो, लेकिन वो अकेली अपने दम पे अपने घर, अपने बच्चे और अपनी फैमिली, और अब तो माँ को भी संभाल रही है। तो इन लोगों को चाहिए कि भाई ये लोग जो हैं वहाँ पे बोला करें, वहाँ पे जो है अपना दिमाग थोड़ा सा चलाएं और उधर जाके भी बोला करें कि भाई अपनी बहन की मदद करो, वो बुरे हाल में है। क्योंकि नजमा ने खुद वीडियो बनाई थी और कहा था कि भाई मेरे बुरे टाइम में मेरे बहन भाई मेरे साथ खड़े होते हैं। खैर मामलात यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि किसी और के चल रहे होते हैं, लेकिन वकार साहब ना कैसे बाज आ सकते हैं। उन्होंने बहरहाल में जो है इस मौके से फ़ायदा उठाना होता है, मौके पे चौका ज़रूर मारना होता है। बच्चे का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था, जाहिर सी बात है, मुसलसल उसी पे वीडियोज़ आ रही थी। अब लोग ज़रा थोड़े से वो भी उनको डांट डूंट भी रहे थे कि यार उनका बच्चा है, तो पहले तो कभी नज़र नहीं आया उनकी वीडियो में, अब चलो ठीक है मुबारकबाद दे दी, हैप्पी हैप्पी हो गए, नाम जाम रख दिया, जेंडर रिवील कर दिया, जो कि इन्होंने बहुत पहले कर दिया था लेकिन उसको कवर अप करने के लिए आमिर बाद में सीधी हरकतें की, ਉਹਦਾ भी खैर कसूर नहीं है, क्यों मुझे पहले ही अंदाज़ा था। मैंने तो वैसे ही महीना पहले ही वीडियो बना दी थी और मैंने कहा था अब इसको कवर करता फिरेगा आमिर, और यही हुआ। जब जो है नाना के नाम पे नाम रखने लगे थे वकार साहब और वो वीडियो अपनी रिकॉर्ड कर दी थी, तो उसमें मैंने जो रिएक्शन दिया था तो मैंने बोला था कि अब ये कवर अप करता रहेगा और कहेगा और ये कवर अप करते करते कहेगा कि देखें जी नाजरीन ये जो है गलत जेंडर बताया गया, या फिर अब इन्होंने तो अंत ये कर दिया, मेरे बच्ची के कपड़े दिखा दिए और बच्ची को पहनाए हुए भी दिखा दिए, उसको कवर अप करता फिर रहा था। खैर यहाँ पे भी ये यही कर रहे हैं कि यासीन साहब पहले कभी किसी को याद नहीं आए, ना स्टोरी कभी किसी से पूछी, ना कभी इंटरेस्ट किसी को रहा है, लेकिन अब जब सुमेरा ने जदोजहद करके एक फ़ोटो जो है वो रिन्यू करवाई है, बनवाई है, तो अब जो है सबको जो है यासीन 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 याद आने लग गए हैं। कंटेंट में जो इसको कहते हैं कि वो पढ़ना, ज़बरदस्ती पढ़ना कंटेंट में। खैर यहाँ पे जो है फ़ातिमा नज़र आई अपने ससुर से, फौजिया भी और फ़ातिमा भी, बाकायदा एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया, जैसे वकार साहब आते हैं थोड़ा सा ब्लॉग बनाते हैं, उसके बाद वो बिठा देते हैं अपनी वालदा और वालिद को, और फिर वो बैठ के ना कोई किस्सा छेड़ते हैं। तो
तो इस तरह से इनका कंटेंट होता है। वो फिर यूँ होता है कि उसकी हेल्प हो जाती है वकार की, कि भाई चलो मेरा व्लॉग जो है वो मुकम्मल हो जाए, कुछ ज़्यादा मिनट का चल जाए, बन जाए, तो वो इस तरह से कंटेंट बनाते हैं। खैर अम्मा तो नज़र ना आई, लेकिन साली साहिबा और बेगम और अब्बा जान जो हैं वो बैठे थे। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई अब तुम लोगों की बारी है, मैं आ गया हूँ ऑफिस से और मैंने मुकम्मल करना है अपना व्लॉग, और किस टॉपिक को छेड़ा जाए, आजकल क्या डिमांड चल रही है वाईटी पे। तो दादा यासीन को जो है इन्होंने कहा कि भाई हमें तो स्टोरी सुननी है, आप स्टोरी सुनाएं। तो फिर वो जो है फौजिया और फातिमा ने बैठ के बकार के अब्बू से स्टोरी सुनी। तो वो कह रहा था कि भाई हमारी 8 साल दोस्ती रही और ऐसे बहुत अच्छे थे, वो क्या कहते और क्या कहते कवर अप कर रहे थे और क्या कर रहे थे। तो नहीं वो बहुत अच्छे थे, कौन सी कहानी सुनाई, हम दिन की कहानी सुनाऊँ, रात को, समझ भी नहीं आ रही थी मैं बोलूँ तो बोलूँगा। अर्जेंट जब उनको स्क्रिप्ट दिया जाए ना बड़े बुजुर्ग को, तो उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या मतलब इस पे स्क्रिप्ट बनाऊँ, क्या तैयारी करूँ इस पे। खैर यहाँ पे होता क्या है कि आखिरकार जो है फिर वो बताया उन्होंने कि हम रात को भी लेट नाइट बैठे रहते थे, गपशप करते थे। पहले ज़माने में ना किस्से सुनाया करते थे, किस्से। उस टाइम वो बता रहे थे कि उनकी शादी भी नहीं हुई थी तुम्हारी दादी के साथ, यासीन की, जब हमारी दोस्ती थी। जाहिर सी बात है एक ही इलाके के लोग थे तो दोस्तियाँ तो हो ही जाती हैं, हेलो हाय हो ही जाती है। लेकिन ताज्जुब तब हुआ ऑडियंस को भी और लोगों को भी, बाकी लोगों को भी और हमें भी, कि यार ये अचानक से यासीन साहब कहाँ से आ गए हैं। उनकी तो कोई मतलब कोई नाम ही नहीं लेता, उनको तो कोई पूछता नहीं है। दादा याद आ रहे हैं, दादी क्यों नहीं याद आती, जो इस दुनिया में हयात हैं, जो इस दुनिया में हैं। मैं वही कहती हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, ताने मार मार के एक बंदे को जो है मार देते हैं। जब वो मर जाता है फिर उन्हें कहते हैं वे तो उठदा क्यों नहीं, वे उठ जावे मेरे सोने वीरा, वे तेरा वे तेरे वास्ते ऐसी तरस गए बोलन, वे तू बोलता क्यों नहीं। भाई उसे जब वो बोलता था तो तुम लोग सुनते नहीं थे, समझ आ रही है ना। जब वो बोलता था तो तुम लोग सुनते नहीं थे। अब जो है ही नहीं इस दुनिया में, चला गया है, जीते जी मुंह नहीं लगाया, और जो चला जाता है फिर ये बैठ के कहते हैं वे तू बोलदा क्यों नहीं बीरा, वे तू बोल पै, वे बोल पै। हुण कि में बोले भाई, उसका तो दुनिया से ही राब्ता मुनकता हो गया है। मैं ना एक स्कॉलर को सुन रही हूँ, कहता कि अगर एक ना हमारी आंखों के आगे पर्दा है, इस तरह का पर्दा है कि आप ना दूसरी दुनिया को, मतलब दूसरे लोगों को नहीं देख सकते। कुत्ता देख सकता है, कुत्ता देख सकता है, बिल्ली देख सकती है, जानवर देख सकता है। देखा अक्सर बिफर जाते हैं, कोई भी जानवर हो और ख़ासकर कुत्ता हो, वो ज़्यादातर गली मोहल्ले इधर उधर फिर रहे होते हैं कुत्ते, तो वो ना बिफर जाएंगे, वो हमें बोलना शुरू हो जाएंगे। और मैंने आप लोगों को एक वाक़या भी सुनाया था ईदी होम में, कि हम लोग जब ईदी होम में थे तो आंटी जी, विनिस आंटी थी, तो वो बड़ी नाइस लेडी थी। वो क्या हुआ कि उनकी ना मौत हो गई। ड्रामा देख रहे थे, उनकी छोटी सी चेयर थी, वो चेयर ऐसे घसीट के दूसरे रूम में जाने लगी, तो मुझे आवाज़ दी। मैं छोटी सी थी उस टाइम। मुझे बुलाया तो मैं जब गई, मैंने कहा जी आंटी जी। तो कहती हैं मेरा वो इनहेलर ला के दो, वो जो सांस वाला होता है। तो मैंने ना उन्हें वो ला के दिया। उन्होंने कहा दरवाज़ा खोलो। तो वहाँ पे जो हमारी मैडम थी वो भाग के गई वायरलेस करने के लिए। उस टाइम वायरलेस चलते होते थे, वायरलेस पे वो बताने के लिए एम्बुलेंस बुलाई जाए, आंटी जी की तबीयत ख़राब है। वो कोई प्रोफेसर थी और फिर वो उनकी औलाद नहीं थी, एक बच्चा उन्होंने पाला था, पता नहीं उसकी फिर शादी भी इन्होंने की थी। एक दफ़ा आए थे वो लेने के लिए या फिर उसका सामान उठाने के लिए आए थे, लेकिन जब तक हम रहे आंटी के साथ मुलाकात के लिए वो कभी भी नहीं आए थे, वो बच्चा नहीं आया था। लेकिन जब फौत हुए तो फिर उनको इतला दी गई, तो फिर वो ज़रूर आए थे। और वहाँ के उनकी संदूकें वगैरह थी, उनका कुछ थोड़ा सा किताबें थी, सामान थे, डायरी थी, वो ज़रूर लेने के लिए आए थे। अब वो मैम जो है चली गई निगहतबाजी वो करने, वायरलेस करने के लिए। बेचारी अब वो भी फौत हो गई हैं, कुछ साल पहले ही उनका इंतकाल हुआ। जवान जान थी वो भी, अल्लाह माफ़ करे। तो मेरे सामने मैं अकेली ही रह गई।
अब मैं अकेली रह गई। वो हवेली इतनी बड़ी थी, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी होती है वहाँ पे, लेडीज़ होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, वहाँ पे मर्द हजरात अलाउ नहीं है। अब गार्ड भी होते हैं तो वो अलग से एक सिस्टम होता है, बाकी सारे ताले लॉक ये वो इस तरह बड़ी सेफ्टी होती है माशाल्लाह से। तो जो दीवारें हैं उनके ऊपर लोहे की बड़ी बड़ी तारें होती हैं। अब सोचे जब उनका वक्त आया ना, ये मैं बता रही हूँ कि जानवरों को भी फरिश्ते नज़र आते हैं और जिन भी नज़र आते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या, यकीन माने मैं उनके साथ खड़ी हूँ, दरवाज़ा ये खुला है, वो कह रही थी मेरा दम घुट रहा है, दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा सहन की तरफ ऐसे खोला और निकत सिस्टर जो थी वो चली गई। वैसे हम उसे अम्मी बोलते थे लेकिन अब मैं सिस्टर बोल रही हूँ। तो वो जो है चली गई वायरलेस करने के लिए, एम्बुलेंस बुलाने, और मैं अकेली खड़ी, मैं खौफजदा हो गई, इतने सारे कुत्ते आ गए हमारे आगे। सिक्योर हवेली, मतलब एक वो सेंटर था, ठीक है जी, जिसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी लोहे की तारें थी साइडों पे, नहीं आ सकता कुत्ता भाई वहाँ पे। पता नहीं कहाँ से आ गए कुत्ते, इतने सारे कुत्ते। मैं खुद डर रही, कांप रही, छोटी सी थी, खौफ आ रहा था ये कुत्ते यहाँ पे कैसे आ गए। और जिसके ऊपर बीत रही उनको, अच्छा जिनका वक्त आता है उनको नज़र आते हैं, या फिर वो जो आए हुए थे कुत्ते वगैरह वो बोल रहे थे। तो वो दो लोग आपस में, मतलब वो जानवर और इंसान उस वक्त जिसके ऊपर वक्त था वो देख रहे, लेकिन मैं नहीं देख पा रही थी। मैं सिर्फ आंटी जी को देख रही थी या फिर उनको देख रही थी, ये क्यों भौंक रहे हैं, किस लिए भौंक रहे हैं। उस टाइम बच्ची थी, मुझे नहीं था पता कि इनको फरिश्ते नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं वो दरूद पाक अपना पढ़ी जा रही खुद ही, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं और क्या करूं। तो मैं दरूद पाक ज़ोर से विरद करना शुरू हो गई, कांप रही थी ऐसे ऐसे। तो फिर जैसे ही उनका इंतकाल हुआ, वो फौत हुई, कुर्सी पे बैठे बैठे, बड़ी शेर जवान लेडी थी, खूबसूरत ए फेस माशाल्लाह से। जैसे ही वो फौत हुई कुत्ते चले गए और गायब हो गए। ये मेरी आंखों देखा हाल था। ये टाइम था जनाब कोई 9 सवा 9 का, शाम का टाइम था, रात का, थोड़ी सर्दियाँ थी। उस रात हम सारी रात नहीं सोए थे, लड़कियां सारी डरी हुई थी कि आंटी जी की रूह फिर रही है, इधर फिर रही होगी, इधर फिर रही होगी। बच्चे थे ना, तो अब तो खैर नहीं डर लगता। अब ऐसा कोई पत्थर आ गया दिल पे, अब नहीं, खौफ नहीं आता। हाँ, अल्लाह का खौफ रहता है, बात करते हुए ना डर बड़ा लगता है, खौफ आता है, लेकिन ये नहीं हुआ कि और चीज़ों से नहीं डर लगता, क्योंकि मैं बचपन में इतना डरी हूँ, इतना डरी हूँ, जिन नज़र आते हुए। तो अब नहीं डर लगता, कुछ भी नहीं। अब सिर्फ अपने अमालों से डर लगता है। बस अल्लाह ताला हमारे अमाल अच्छे रखे और अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए, रब हिदायत अता फरमाए मुझे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बस यही दुआ करती हूँ। ये डर खौफ ये है दिल में, बाकी नहीं, बाकी किसी चीज़ से अब डर ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। तो जनाब जो जानवर होते हैं, कहते हैं उनको नज़र आते हैं। अगर हम देखना शुरू हो जाएं तो हम जो है शोर से ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। वो पॉडकास्ट वाला बंदा कह रहा था, वो कहता है कि भाई अगर इनका शोर सुनाई देने लग जाए और वो हमारी आंखों से पर्दा हट जाए तो हम जो है शोर उनका नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे घर में भी थोड़ा सा शोर शराबा होता है, हम कमरे में इधर रूम में चले गए, या हम एक हम अभी भी सुकून वाले उस पे हैं, जगह पे हम सुकून में हैं, लेकिन अगर हम देखना शुरू हो जाएं तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो खैर मैं अभी ये सुन ही रही थी तो उसके बाद फ़ौरन एक मेरे सामने पोस्ट नज़र आई और उस पर लिखा था कि कुछ ऐसे अल्फाज बड़े प्यारे से लिखे हुए थे, काश मैं उस टाइम उसको कैप्चर कर पाती। तो एक छतरी थी, बहुत बड़ी छतरी थी, नीचे घर बना हुआ था और फिर उस छतरी के अंदर से चांद सूरज सितारे थे। फिर मुझे समझ आई कुछ चीज़, गहरी चीज़, कि हम एक छतरी के नीचे हैं, बाकी उसे छतरी के बाद भी बहुत सारा कुछ है, लेकिन हम एक मखसूस छतरी पे हैं और उसके नीचे घर पौधे हैं, छतरी के नीचे चांद और सूरज और इस तरह चीज़ें नज़र आ रही। हम बस इस चीज़ को देख रहे हैं। तो बड़ा अजीब से दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही थी। पता नहीं आप लोगों को आज मेरी बातें बड़ी अजीब सी लगी होंगी, मुझे नहीं पता कैसी लगी होंगी, लेकिन मैं कुछ तजर्बात, ज़िंदगी के कुछ चीज़ें बता रही थी कि यार वाकई दुख में कोई भी नहीं होता,
सुख में लोग आ जाते हैं और जो दुख में खड़े होते हैं उन जैसा इंसान कोई नहीं होता। ओए होए बहुत ज़बरदस्त इंसान होते हैं ऐसे लोग। खैर बाकी ये जो वकार वाले हैं इनका तो भाई अजीबोगरीब। बच्चे का कंटेंट ख़त्म तो अब आ गए हैं जनाब दादा अब दादी को भी याद कर लिया करो, नाने नाने को याद करो, दुनिया में है ये नाना। बाकी जो है ये चीज़ें थी, लोग बहुत ज़्यादा बुरा वाला भी कह रहे थे कि यार ये इनका एटीट्यूड, ये चीज़ें ड्रामे हमें अच्छे नहीं लगते। तो खैर इसके साथ ही जनाब मुझे अभी इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।